अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो ठीक होंगे। हमारे पास आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। फर्स्ट ईयर का देखेंगे चैप्टर 1, टॉपिक है यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और फिर हम देखेंगे अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। कहते हैं सिग्निफिकेंट का मतलब होता है, कहते हैं ऐसे डिजिट्स जिनके बारे में हम श्योर होते हैं, हमें पता होता है कि ये डिजिट्स सारे एक्यूरेटली नोन है, ये सारे एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं वो सारे के सारे डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब ऐसे डिजिट्स जिनके बारे में श्योरिटी होती है कि ये सारे ठीक है, ठीक है। कि अब अगर आप कोई मेजरमेंट्स ले रहे हो तो उसमें जितने डिजिट्स के बारे में हम श्योर होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कह देते हैं। कहते हैं यूजुअली हमारे पास जितने सिग्निफिकेंट होंगे ना, वो बेसिकली हमें कंसीडर करवा रहे होते हैं या वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं या नहीं। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे उतना ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्शन हमें बता रहे होते हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। कहते हैं मोस्ट कॉमनली जब हम लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके पास समटाइम ना बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे होते हैं, लंबी एक लाइन 8-10 डिजिट्स आ रहे होते हैं। तो कहते हैं इसका मतलब हम सारे डिजिट्स लेंगे। कहते हैं नहीं, सारे डिजिट्स नहीं लेंगे, हम उन डिजिट्स में सिर्फ और सिर्फ उनको लेंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, उन डिजिट्स को राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने हमें चाहिए होंगे, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कहते हैं दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स किन चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने तो किस बेस पे हम कंसीडर करेंगे कि कितने हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए। कहते हैं इसके लिए ना आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं। पहले तो आपको ये रखना पड़ता है कि जिससे डिवाइस के जरिए आप रीडिंग्स ले रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है। अगर लीस्ट काउंट का पता चल जाए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट पॉइंट 0.001 है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। तो डेसिमल के बाद जितना हमारे पास जितनी लीस्ट काउंट उसका कम होगा उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास डिपेंडेंस होती है किसके ऊपर, लीस्ट काउंट के ऊपर। दूसरा हम ये बात करते हैं कि यूजुअली हमारे पास एडवांटेज तो ये होता है कि अगर लीस्ट काउंट की बेस पे आप नंबर्स को डिसाइन कर रहे होते हो, तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहीं पे भी दिए हों तो आप वहां से उस ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी पता कर सकते हो। लीस्ट काउंट को हमने याद है, हमने कहा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास ये भी होता है कि बेटर ऑप्शन होती है कि जब भी आप रीडिंग्स लिखें, आप साइंटिफिक नोटेशन लिखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखें, तो आप उसको किस में लें, साइंटिफिक नोटेशन में लें। इससे क्या होगा, बहुत सारा बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को डील करना आसान हो जाएगा, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है किसी किस्म का डाउट नहीं होगा। तो इस सारे पैसेज में आपने सिंपली डिफाइन किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, डिफाइन किया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, वो सारे डिजिट्स जिनके बारे में हम श्योर होते हैं। आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि कैलकुलेटर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, समटाइम 10-12 डिजिट्स होते हैं। आपने सारे के सारे नहीं लेने होते, बल्कि आपने उनको राउंड ऑफ करना होता है तकरीबन 4 से 5 डिजिट्स तक। वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कितने डिजिट्स होने चाहिए सिग्निफिकेंट, तो कहते हैं वो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। तो अगर हमें इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का पता है तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हमारे पास कितने डिजिट्स आपने राउंड ऑफ करने हैं, ठीक है। आगे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एग्जाम्पल कंपैरिजन के लिए दी हुई है कि एक आपने एक ऑब्जेक्ट का मास मालूम किया है डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए। आपने एक दफ़ा उसका मास मालूम किया है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बच्चे, जो हमारे पास वेइंग मशीन होती है ना, हमारे पास डिजिटल कह लें वेइंग मशीन होती है। आप लोगों ने इस तरह की एक मशीन देखी होगी, आप तो कॉमन है बुक कह लें शॉप्स वगैरह पे भी, कि आपने कोई चीज़ वेट करनी होती है तो उसको वेट मालूम करना होता है, इसको इसके ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे इसको आपको डिजिट्स के फॉर्म में एक्जैक्टली वैल्यू दे देता है। तो कहते हैं एक तो आपने ऑब्जेक्ट का मास मालूम किया, इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। लीवर बैलेंस इस तरह का आपकी तरक्की सी देखी होगी जब भी आप दुकान पे चीनी या इस तरह से नमक चीनी खैर और दालें वगैरह लेने जाते होंगे। एक साइड पे उन्होंने बार्ट्स रखे होते हैं जिसको हम वेट बोलते हैं, दूसरी साइड पे जो आपने चीज़ लेनी होती है वो उसने रखी होती है। तो कहते हैं उसके जरिए जब उसने मास मालूम किया तो 3.1 लिया। बच्चे जो लीवर बैलेंस होता है ना, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 ग्राम होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू वो ग्राम्स में ले सकते हैं 0.1 ग्राम तक, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किस में ले सकते हैं 0.001 ग्राम तक, मतलब लीस्ट काउंट है। कहते हैं जब आप मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तब आप ये वाली चीज़ मेंशन नहीं करते। अब इसको देख के हमने बताना है कौन सा डाटा ज़्यादा अच्छा है या कौन सा आपने ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के जरिए लिया होगा। अब ये देखिए इसमें डिजिट्स कितने हैं, 4, मतलब ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आपको वैल्यू दे रहा है, मतलब ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक दे रहा है। तो मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आपको अगर ये वाली इंफॉर्मेशन ना भी प्रोवाइड की जाए ये वाली, तो आप बता सकते हो इसको देख के डिजिट से कि यहाँ पे ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू दे रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट तक दे रहा है। तो यहाँ पे ये बात करें कि हमें यूजुअली इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये जो आंसर लीस्ट काउंट की है, तो आप बेसिकली डिजिट्स को देख के ही बता सकते हो कि आपके पास कौन सा डाटा ज़्यादा ठीक है। तो वो कहते हैं आपने बेसिकली नंबर से ही आप देख के बताते हो कि कौन सा डाटा ज़्यादा प्रिसाइज होगा, किसका लीस्ट काउंट कम होगा। अब ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू दे रहा है, तो हमें ये आइडिया हो रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कम होगा, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही वैल्यू दे रहा है, तो हमारे पास आइडिया हो रहा है कि ये मेरे पास एक्यूरेसी इसमें कम होगी, ये कम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से लिया हुआ है। ये जो मैंने अभी बात की है वो इसी बात को यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा है कि जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है कि साइंटिस्ट जो है वो रीडिंग को देख के क्विकली बता देंगे कि ये वाला जो डाटा है ना, जो उसने मैथ्स मालूम किया हुआ है डिजिटल बैलेंस के जरिए 3.14, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू दे रहा है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से लिया हुआ है, क्योंकि इसमें डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एग्जाम्पल। इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास डाटा लिया होगा ये बेसिकली कम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से लिया होगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक वैल्यू आपको बता रहा है। तो आप वो कंपैरिजन कर सकते हैं डिजिट से देख के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना वो एक और डेफिनेशन लिख रहा है जो 9th क्लास में आप पढ़ते आए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट या एस्टिमेटेड डिजिट इज नोन एज दी सिग्निफिकेंट, जिसमें हमें सारे एक्यूरेटली पता होते हैं और जो पहला डाउटफुल होता है उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सारे पैसेज में अगर हम बात करें, हमने देखा क्या है, आपने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करना है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कि इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है, ठीक है या नहीं ठीक। तीसरा हम आप कहते हैं कि आपको अनसर्टेनिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। 2 पर्पज तो इसके क्लियर आ जाते हैं। एक तो वो आपको इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है, रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड वन इज दैट कि वो आपको अनसर्टेनिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके 2 पर्पज क्लियर हो जाते हैं कि ये अनसर्टेनिटी क्लैरिफाई करेगा कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के जरिए ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी है किसी भी मेजरमेंट में, और दूसरा ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो आपने इस्तेमाल किया वो आइदर प्रिसाइज है या नहीं है। थर्ड वन वो आपको एग्जाम्पल के जरिए कोट करके बता रहा है कि हम जब भी एग्जाम्पल कोई कंसीडर करें यहाँ पे, तो उस केस में हम उसको 2 कंसीडर किए कि ऑब्जेक्ट का मैच 2 डिवाइसेस के जरिए लिया हुआ है, और जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है हमें आइडिया हो रहा है कि ये ज़्यादा प्रिसाइज और ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशंस में चाहे ये वाली कर लीजिएगा, चाहे जो स्टार्टिंग में दी हुई है वो कर लीजिएगा। अब आगे कहते हैं अगर कहीं पे भी आपने आइडेंटिफाई करने हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने, तो आप उन डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करते हैं। पहला रूल कहता है सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब नॉन जीरो का मतलब है जीरो के अलावा जीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी 1 हो 2 हो 3 हो, वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। दूसरी बात कहते हैं अगर 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 203 आ जाए, ये मेरे पास कोई डिजिट है 203, अब ये 0 क्या आया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ गया, तो ये भी अब सिग्निफिकेंट ही माना जाएगा, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट ही माना जाता है। तीसरा कहते हैं अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू है, अगर हमारे पास जो 0 है वो लेफ्ट साइड पे हो, अब ये देखें लेफ्ट साइड पे है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 3 0 आप काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 3 होंगे, ये 0 काउंट नहीं करेंगे। तो चाहे आपके पास वैल्यू विद डेसिमल है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डिजिट ले लेती हूँ 0 0, मैंने एक वैल्यू ले लिया 004। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू विदाउट डेसिमल है, चाहे वैल्यू विद डेसिमल है चाहे विदाउट डेसिमल है, तो 0 अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर होंगे। तो लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे जीरोस होते हैं ना, वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। आगे 4th पॉइंट में कहते हैं अगर राइट साइड पे जीरोस हो तो उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर किया भी जाता है और नहीं भी, मे आर मे नॉट। अगर कोई वैल्यू बच्चे विद डेसिमल है और राइट साइड पे 0 है तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल ये है ना, यहाँ पे 3.570, अब इस वैल्यू में डेसिमल है और डेसिमल राइट साइड पे आपके पास लास्ट पे 0 है,
ये डेसिमल में अगर कोई वैल्यू और राइट साइड पे 0 है तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। मतलब अब इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, 4 है। इसमें कितने हैं, इसमें मेरे पास 5 है। अब जो राइट साइड वाले जो है उनको क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट। हमेशा याद रखिएगा राइट साइड पे अगर डेसिमल वाली वैल्यू है और कोई 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। उसके कंपैरिजन में अगर कोई वैल्यू इस तरह से आ जाए जिसमें डेसिमल नहीं है लेकिन राइट साइड पे 0 है, तो कहते हैं ये आपने अब 3 0 सिग्निफिकेंट लेने हैं या नहीं लेने, ये डिपेंड करेगा कि आप जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसकी लीस्ट काउंट कितना है। तो इस वाले नंबर में जिसमें राइट साइड पे 0 है लेकिन डेसिमल नहीं है, तो कहते हैं जो नंबर ऑफ जीरोस है वो डिपेंड करेगा जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है, उसकी प्रिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमें प्रिसीजन का पता होगा तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट साइड पे जो जीरोस हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। ओवरऑल हमारे लेवल पे बच्चे अगर कोई एफएससी लेवल पे अगर कोई वैल्यू विदाउट डेसिमल हो और राइट साइड पे जीरोस हो तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। ये याद रखिएगा कि अगर डाटा आपको दे दिया जाए एफएससी लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे, राइट साइड पे अगर डेसिमल नहीं है किसी भी वैल्यू में, तो अगर राइट साइड पे जीरोस हैं विदाउट डेसिमल, उस वैल्यू में कोई डेसिमल नहीं है, तो उसको हम नॉन जीरो नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे। मतलब हम उन जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बेसिकली आपने कंसीडर करने हैं या नहीं करने सिग्निफिकेंट, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपने रीडिंग ली होती है। कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपने ये रीडिंग ली है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जरिए जिसका लीस्ट काउंट 1 kg था, मतलब 3 0 तक ये आपको एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों को सिग्निफिकेंट मानेंगे। पहले आप इनको साइंटिफिक नोटेशन में कंसीडर कर लें, तो बाद में साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है 0 कहीं पे भी, डेसिमल कहीं नहीं है तो उसको यहाँ लास्ट पे होता है, लास्ट पे उठा के यहाँ पे ले जाए। 3 डिजिट्स पीछे लेके गए हैं तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा लिया। अब यहाँ पे आप तीनों 0 को सिग्निफिकेंट मानेंगे अगर आपने कोई ऐसा डिवाइस लिया हुआ है जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 kg है, ठीक है। लेकिन कहते हैं अगर इसके कंपैरिजन में आपने अगर यही रीडिंग किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली हुई है जिसका लीस्ट काउंट 10 kg था, लीस्ट काउंट बढ़ गया मतलब उसकी एक्यूरेसी कम हो गई, तो आपके पास 10 kg आंसर 10 kg वाले इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर आपने रीडिंग ली है तो अब आपके पास प्रिसीजन पहले की निस्बत कम हो गई है, तो आप सिग्निफिकेंट पहले की निस्बत 1 कम कंसीडर करेंगे। अब ये देखिए आप 3 0 कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि 2 0 कंसीडर करेंगे विद 10⁻3। तो अपने लेवल पे सिर्फ ये याद रखिएगा कि एफएससी लेवल पे अगर कोई वैल्यू विदाउट डेसिमल है और राइट साइड पे 0 आ जाते हैं तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे। ये आगे डिटेल में बता रहे हैं कि वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो चौथा रूल ये आ गया। पांचवा रूल क्या है कि अगर कहते हैं सारी की सारी वैल्यूज आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है, तो साइंटिफिक नोटेशन में जितने भी फिगर्स होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे सिर्फ 10 की पार्ट को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई नंबर है जो साइंटिफिक नोटेशन में है, इस नोटेशन में इस वाले पावर को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ये मेरे पास सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, आपने कहीं पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हुए इन रूल्स को माइंड में रखना है कि सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। 0 अगर 2 डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, चाहे वो वैल्यू डेसिमल के साथ है, चाहे वो वैल्यू विदाउट डेसिमल है। अगर राइट साइड पे है, अगर डेसिमल वाली वैल्यू है तो राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होंगे, अगर विदाउट डेसिमल है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। वो डिटेल यहाँ पे ये बता रहा है कि वो लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे लेवल पे हम उसको नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में है तो हमारे पास 10 की पार के अलावा सारे के सारे डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये कॉमन अगर कहीं पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं अगर आप कैलकुलेशन कोई कर रहे हो तो उस केस में फिर आप डिजिट्स को कैसे डील करोगे। सबसे पहले कहते हैं अगर आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो फिर कैसे आंसर में डिजिट्स को आप अज्यूम करोगे। तो इसके लिए ये लाइन याद रखिएगा, कहते हैं कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट are question not more than that the contained with the least significant figures, least accurate factor, मतलब least हमारे पास कह लें number of significant figures। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कहते हैं अगर आप कहीं पे चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी आंसर आए, अब इस आंसर में आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं वो कंसीडर करना है। ये जो आपने चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड की हैं इनमें से सबसे कम किसके पास है, लीस्ट का मतलब है सबसे कम किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और जितने होंगे उसके अकॉर्डिंगली इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अब ये देखिए ये 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दिया।
अब मेरे पास आंसर आया तो ये इतना ज़्यादा नंबर आ गया। अब मैंने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, वो कहते हैं इसको राउंड ऑफ करना है, ये जो फैक्टर्स आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किए इनमें देखें सबसे कम किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वहां तक इसको राउंड ऑफ कर लें। अब ये देखिए इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखा था कि पावर के अलावा सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इस वाले डिजिट में ये देखें 4 थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने थे, इसमें 3 थे, इसमें कितने थे, इसमें भी 4 थे, तो सबसे कम किसके पास हुए, इसके पास नहीं है। और कितने हैं मेरे पास इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पास मेरे पास कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लीस्ट किसी भी वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसका मतलब ये जो मेरे पास आंसर आया इसको मैंने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1.45, 3 डिजिट्स तक मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी। लेकिन अब ये देखें आगे वाली वैल्यूज कुछ ही हैं, तो इनको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करते हुए बच्चे ये देखना है कि जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है, 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा कि अगर लास्ट वाला आपने अगर 5 तक मैंने लेना है तो उससे अगले वाला देखते हैं, अगर वो नंबर 5 से ज़्यादा हो तो इसको 1 नंबर बढ़ा देते हैं, अगर वो 5 से कम हो तो इसको सेम रहने देते हैं, अगर वो 5 हो तो हम देखते हैं कि आपके पास जो पीछे वाला नंबर है वो अगर ऑड होगा तो वो 1 नंबर बढ़ जाएगा, अगर वो इवन होगा तो वो सेम रहेगा। इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये याद रखिएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर को वहाँ तक राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है जितना आपके पास इन वैल्यूज में सबसे कम किसी के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे कम 3 थे किसी भी वैल्यू के पास, इसके पास भी 4 थे, इसके पास भी 4 थे, इसके पास 3 थे, तो मिनिमम कितने थे, लीस्ट नंबर कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3, तो मैंने 3 तक राउंड ऑफ करना है 1.45। लेकिन उससे आगे वाला बच्चे जो है ना वो 7 है, तो उससे आगे वाले डिजिट को हमने देखना होता है कि वो 5 है, 5 से ज़्यादा है या 5 से लेस है। ये आपने रूल पढ़ा होगा हमारे पास कि जो फर्स्ट डिजिट आप ड्रॉप करते हैं अगर वो लेस देन 5 है तो जो उससे पीछे वाला डिजिट होगा वो सेम रहेगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने पहला डिजिट जो ड्रॉप करना स्टार्ट किया था वो 7 से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, कहते हैं अगर ये वाला जो डिजिट है ये लेस देन 5 होगा तो पीछे वाला डिजिट उसी तरह से रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं नंबर कंसीडर करूँ 4.5 या 6 ले लें और 4 और साथ में 2 ले लें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, अब 3 डिजिट्स तक मैं इसको राउंड ऑफ कर लूंगी। अब ये लास्ट वाला डिजिट जिसको मैंने ड्रॉप करना है विच इसकी वैल्यू क्या है 2 है, ये 5 से छोटा है ना तो मैं इसको 4 ही रहने दूंगी, आंसर मेरे पास 4.64 ही आएगा। तो कहते हैं अगर लास्ट वाला डिजिट जो आपने फर्स्ट डिजिट 27 मतलब मैंने अगर इसको मैं 27 ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप करना है, जो पहला डिजिट ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है तो उससे पीछे वाला जो आपने रखना होता है जहां तक आपने राउंड ऑफ करना होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। दूसरा कहते हैं कि अगर आपके पास जो आपने फर्स्ट डिजिट ड्रॉप करना है अगर वो मोर देन 5 है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ 4.25 आगे ले लेते हैं 7-8 ले लेते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है वो 3 डिजिट्स तक अटेन करनी है, 3 डिजिट्स तक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको रखना चाह रही हूँ। अब आपके पास ये देखिए इससे अगला डिजिट कौन सा है, मतलब पहला जो आपने ड्रॉप करना है वो 7 है, वो ग्रेटर देन 5 है। कहते हैं अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो जो आपने रिटेन करना होता है वो वाला डिजिट जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो 1 नंबर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर क्या आएगा, फिर मेरे पास 4.26 हो जाएगा। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर आपने जो नंबर ड्रॉप करना है पहले वाला अगर वो 5 से लेस है तो नंबर लास्ट वाला उसी तरह से रहेगा, मतलब ये 4.64 ही रहेगा। लेकिन अगर आपने जो पहला डिजिट ड्रॉप करना है अगर वो 5 से ग्रेटर है, मोर देन 5 है, तो उससे प्रीवियस जो डिजिट है वो भी 1 नंबर बढ़ जाएगा, ये आंसर 4.26 आ जाएगा। लास्ट में वो कहते हैं अगर ना ज्यादा हो ना कम हो बल्कि 5 हो, 5 डिजिट हो, मतलब जो आपने ड्रॉप करना है पहले वाला डिजिट वो 5 हो तो उससे पीछे वाला आपके पास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कहते हैं वो डिपेंड करता है इवन या ऑड पे। अगर आपने जो फर्स्ट डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है तो अगर उससे पीछे वाला ऑड होगा तो वो 1 नंबर बढ़ जाएगा, अगर वो हमारे पास इवन होगा तो वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। रिटेन का मतलब है उसी तरह से रहेगा अगर वो इवन है। ये एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 43.75 है, आपने इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब लास्ट वाला डिजिट क्या है 5 है जिसको आपने ड्रॉप करना है। मैंने कहा 5 वाला देखेंगे उससे पीछे वाला क्या होगा, अगर वो ऑड होगा तो उसको बढ़ा देंगे, अगर वो इवन होगा तो वो सेम रहेगा। अब इससे पीछे वाला क्या है, वो तो ऑड नहीं, ऑड का मतलब होता है जो 1 3 5 7 हो, तो ये 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा 43.8 आएगा।
इसी तरह से अगर ये देखें 56.85 समथिंग, आपने 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब उससे अगला 5 है जो आपने ड्रॉप करना है, पहला डिजिट जो 5 है वो ड्रॉप करना है। लेकिन मैंने 5 के केस में देखा था, उससे पीछे वाला देखते हैं, अगर वो ऑड हो तो वो बढ़ेगा, अगर इवन है तो वो बढ़ेगा नहीं। अब ये देखें ये इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, ये 56.8 ही रहेगा, ये 9 नहीं बचे, ये 8 ही आंसर आएगा। इसी तरह से कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल ये वाला मैं डिजिट ले लेती हूँ 73.650, अब इसमें आपने इसको 3 डिजिट तक लेना है। अब उससे अगला क्या, 5, 5 से पहले मैंने देखा था, आपको बताया था अगर वो इवन होगा तो वो चेंज नहीं होगा, ऑड होगा तो वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे तो इवन है तो इसको 6 ही रहने दें। अगर ये देखें 64.3 है तो इसमें आपने 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब ये 5 है, 5 से पीछे वाला देखें ऑड है तो बढ़ा दें, अगर नहीं है तो उसको से इवन है तो सेम रहने दें, तो ये ऑड है तो इसको बढ़ा देंगे। तो ये रूल्स माइंड में रखिएगा कि पहली बात कि जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लेने हैं, जितने किसी भी वैल्यू के पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपने 3 डिजिट से लीस्ट तो आपने 3 तक ले लिए। अब आगे इसके अंदर ये है कि जब आप इसको राउंड ऑफ कर रहे होते हो तो जहां तक आपने राउंड ऑफ करना होता है उससे आगे वाला डिजिट देख लीजिएगा, वो 5 है, 5 से लेस है या ग्रेटर देन 5 है। अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा तो ये मेरे पास एक डिजिट बढ़ जाएगा, अगर लेस देन 5 होगा तो ये यही रहेगा, अगर 5 होगा तो हम देखेंगे कि ये ऑड है या इवन है, अगर ऑड होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा, अगर इवन होगा तो सेम रहेगा। आगे वो कहते हैं हमारे पास अगर आप वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील करेंगे। तो कहते हैं जब आपने वैल्यूज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी आंसर आएगा उसमें आपने जगह देखनी है डेसिमल प्लेस की, कि आपने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेने हैं जितने किसी भी फैक्टर के पास होंगे। इसका मतलब क्या है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 3 वैल्यूज को ऐड किया, आंसर मेरे पास ये आया। अब यहाँ पे मैंने डिजिट्स को कैसे देखना है, कहते हैं आप देखिए इन वैल्यूज में सबसे कम किसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है, सबसे कम किसके पास डेसिमल प्लेसेस है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का मतलब है अशारिये के बाद सबसे कम डिजिट्स किसके पास और कितने हैं। इसमें देखिए अशारिये के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, इसमें देखिए अशारिये के बाद 2, इसमें देखिए अशारिये के बाद 3, तो सबसे कम किसके पास है अशारिये के बाद, इस वाली वैल्यू के पास, और कितने हैं, 1। तो इसका मतलब है मैं आंसर को 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करूंगी अशारिये के बाद, वो आंसर आ जाएगा। अब अशारिया के बाद कहाँ तक 1 था, 75.5 बच्चे मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, मैंने अशारिया के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स देखे हैं, तो जिसके पास लीस्ट होंगे वहां तक इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। इसी तरह से ये देखिए ये डिजिट्स है, मैंने इसको क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। अब आंसर मेरे पास आ गया, अब इसको मैंने कितना राउंड ऑफ करना है, मैंने ये देखना है इस नंबर्स में सबसे कम किसके पास अशारिया के बाद डेसिमल डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इशारे के बाद 4 है, इसके बाद इशारे के बाद 2 है, यहाँ पे इशारे के बाद 3 है, तो सबसे कम किसके पास है, इसके पास है, कितने हैं, 2, तो मैं इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लेती हूँ। तो याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कि जितनी भी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं सबसे कम किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है वहां तक उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। और अगर आप एडिशन में देखें तो आप डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं कि सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी है वहां तक उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। कहते हैं लिमिटेशंस क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की, लिमिटेशंस यही हैं, कहते हैं इसमें ना एरर सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात कर रहे होते हो, आप अनसर्टेनिटी उसको डील कर रहे होते हो जो स्केल के अंदर जो कह लें इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अलावा तो आप किसी एरर की बात ही नहीं करते। एरर तो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, उसमें ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जिसको हमें पता ही नहीं होता, हिडन एरर भी हो सकते हैं, उन सबको तो आप कंसीडर ही नहीं करते। तो कहते हैं ये एक हमारे पास ड्रॉबैक था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल एरर या लीस्ट काउंट के बेस के ऊपर। आप इसमें किसी किस्म का ह्यूमन एरर नहीं देखते, पर्सनल एरर नहीं देखते, आप इसमें किसी किस्म का हिडन एरर जिसका हमें पता ही नहीं होता वो भी नहीं देखते। तो कहते हैं हमारे पास जो अनसर्टेनिटी हमने एस्टिमेट की होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के जरिए वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी तो उसमें थोड़ा बहुत कह लें कि प्रॉपर एरर पॉसिबल है कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स अनसर्टेनिटी बता रहे होंगे में भी एक्चुअल जो अनसर्टेनिटी है वो उससे ज़्यादा हो, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल एरर को मतलब लीस्ट काउंट को देख रहा होता है, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं देख रहा होता। तो ये एक लिमिटेशन थी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। ये स्पेशली यूज़ कहाँ पे होते हैं, जब आप MCQs करेंगे या फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले इस सब में इसको अगर डिफाइन करें
पॉइंट्स के हिसाब से सबसे पहले डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की आएगी, इसका पर्पस क्या है। दो पर्पस है, एक तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन दे देता है अदर कितना प्रिसाइज है, दूसरा ये इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी बता रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कीजिए, आप इसको कोट कर सकते हैं जिसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतना ज़्यादा डाटा प्रिसाइज होगा, मतलब प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के लिए लिया गया होगा क्योंकि आपको यूजुअली ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, और दूसरा वो डाटे में अनसर्टेनिटी कम होगी। उसके बाद हमारे पास ये रूल्स हैं कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने हैं तो कौन कौन से रूल्स को माइंड में रखिएगा, तो ये वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है, सारे रूल्स करेंगे। आगे कैलकुलेशंस में है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डील करना है, आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं उन सारे फैक्टर्स में जिनको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल्स हैं, ये खुद भी कर सकते हैं, आप कोई सा भी डिजिट वगैरह ले लें, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं ये राउंड ऑफ ये 5 वाला जो है ना, ये बच्चे एमसीक्यू में मोस्ट कॉमनली आ जाता है कि जो आप डिजिट्स को ड्रॉप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 3 तक लेने हैं, आगे जो मैं ड्रॉप कर रही हूँ तो जो पहला आप डिजिट निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, ड्रॉप कर रहे होते हैं, उसको हमने देखना होता है आइदर वो 5 है, 5 से ज़्यादा है, या 5 से लेस है। अगर 5 से लेस है तो उससे पीछे वाली वैल्यू सेम रहेगी, अगर 5 से ज़्यादा होगी तो बढ़ जाएगी। अगर ये 5 होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि ये जो हमने लास्ट वाला डिजिट रखा है ये ऑड है, ये इवन है। अगर ऑड होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा, अगर इवन होगा तो सेम रहेगा। आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो हमेशा हम डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे, हम आंसर को कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, जहाँ तक लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी जितने भी आप नंबर्स को ऐड करें। आगे लिमिटेशंस है हमारे पास, ये अलग से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल एरर को देखते हैं, लीस्ट काउंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसमें किसी किस्म का ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर या हिडन एरर कंसीडर नहीं किया जाता। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है उनको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन दी फॉलोइंग। आपके पास अगर आप रिटेन करना चाह रहे हो तो आप कितने फिगर्स को, डिजिट्स को रिटेन करोगे। कहते हैं वो ही जो 2 पॉइंट्स थे कि अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो आप लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हो, जितने किसी भी फैक्टर के पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वहां तक आप उसको राउंड ऑफ कर लोगे। और अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप डेसिमल प्लेसेस को देखते हो, कितने डेसिमल प्लेसेस रिटेन करोगे, आपके पास जितने किसी भी फैक्टर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो ये 2 रूल्स हैं, आपने ये दोनों लिख देने हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके अलावा देखते हैं 1.7 है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, कहते हैं ये आपके पास डिफरेंट डिजिट्स वैल्यूज दे दी गई है, इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं। ये देखें ये 3 7 है, कहते हैं इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चे, ये दोनों नॉन जीरो है ना, तो दोनों सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब ये देखिए ये वैल्यू में जीरोस लेफ्ट साइड पे, और मैंने ये रूल बताया था अगर लेफ्ट साइड पे जीरोस हो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये तो कंसीडर नहीं होंगे। बाकी डिजिट्स कितने बचे, बाकी आपके पास 4 डिजिट्स बच गए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये देखिए यहाँ पे जीरो जो है ना वो दरमियान में, अगर दरमियान में जीरो हो तो बच्चे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब ये राइट साइड पे है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, विद डेसिमल है, तो राइट साइड पे अगर जीरो हो अशारिया वाली वैल्यू में, डेसिमल वाली वैल्यू में, तो उसको सिग्निफिकेंट ही माना जाता है। तो ये टोटल मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। तो ये रूल्स जो हमने पढ़े थे ना उनके अकॉर्डिंगली इनको डिसाइड किया होगा। उसके अलावा ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसको राउंड ऑफ करना है, और जो भी राउंड ऑफ करें आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। 2 वैल्यूज हैं, पहले वैल्यू देखें 0.0020555, कहते हैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। मुझे पहली बात तो ये देखें ये लेफ्ट साइड वाले 0 तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं, तो ये 2 0 सिग्निफिकेंट में नहीं है। टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, 1 2 3 4, लेकिन आपको इसको कितने तक करना है, 3 डिजिट्स तक करना है। तो बच्चे ये 0.0 तो वैसे ही देगा क्योंकि ये कंसीडर नहीं हो रहा। अब इनमें से मैंने सिर्फ ये 3 डिजिट्स लेने हैं, ये 3 डिजिट्स लेने हैं, लेकिन लास्ट वाला मैं देखूंगी 5 है, ग्रेटर देन 5 है, स्मॉलर देन 5 है। अब ये 5 है तो मैंने कहा था अगर लास्ट वाला डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं उसको देखते हैं, अगर वो 5 हो तो उससे पीछे वाला देखते हैं, अगर वो ऑड होगा तो उसको बढ़ा देंगे, अगर इवन होगा तो वो सेम रहेगा। अब मैंने इसको ड्रॉप करना है, ये 5 था, लेकिन इससे पीछे वाला क्या है, वो ऑड है, तो मैं इसको क्या करूंगी, एक डिजिट बढ़ा दूंगी। अब ये मैंने क्या किया 206, ये टोटल वैल्यू आ गई है मेरे पास किसमें, 3 डिजिट्स तक। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक मैंने ड्रॉप कर दिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती है कि जीरो डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो मैं अशारिया को उठा के 2 के बाद ले जाऊंगी। अब कितने डिजिट्स पीछे लेके आई हूँ, 2 डिजिट्स, तो ये आ जाएगा 2.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसी तरह से एक और मेरे पास वैल्यू है 4656.5। हमारे पास ये वैल्यू को
3 सिग्निफिकेंस तक इसको राउंड ऑफ करना है। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है बच्चे, मैं अगर सिर्फ 3 डिजिट्स लेती हूँ तो ये वैल्यू 4656 4656 है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 3 तक लूंगी तो वो तो 465 रह जाएगी, जो ह्यूज डिफरेंस होगा। तो कहते हैं मैं क्या करती हूँ, इसको जीरो ज्यूम कर लेती हूँ। अब ये जीरो कंसीडर कर लिया है। अब ये देखिए जीरो राइट साइड पे है लेकिन विदाउट डेसिमल है, और मैंने कहा था विदाउट डेसिमल का मतलब होता है वो सिग्निफिकेंट में नहीं है, वैल्यू वही है, ठीक है, वो ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आया, 4660 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जीरो ज्यूम कर लिया। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको 3 डिजिट्स में ही लिया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से लिए हैं, लेकिन मैंने लास्ट वाले को निगलेक्ट नहीं किया, मैंने जीरो ज्यूम कर लिया। और अगर कोई विदाउट डेसिमल होगा तो जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अब इस नंबर को मैंने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेना है। कहीं पे भी डेसिमल ना हो उसका मतलब है डेसिमल लास्ट में है। तो डेसिमल को उठा के आप 4 के बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए ना। तो कितने डिजिट्स पीछे लेके गए, 3 डिजिट्स पीछे लेके गए, तो 4.66। अब जीरो ड्रॉप कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पार के अलावा जितने डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप इसको यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं 4.66, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मैंने जीरो इसलिए ड्रॉप नहीं किया क्योंकि अगर ड्रॉप करती हूँ तो ये ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, 4000 से 400 पे आप आ जाएंगे। तो आप इसका कन्वीनियंट वे क्या है कि आप जो लास्ट वाला डिजिट है उसको ड्रॉप ना करें, इसको जीरो ज्यूम कर लें। आप डेसिमल के बगैर वाली वैल्यू है तो ये सिग्निफिकेंट तो कंसिडर होगा नहीं, इसमें सिर्फ 3 ही होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये न्यूमेरिकल है 1.3। कहते हैं हमारे पास लेंथ है एक ऑब्जेक्ट की, लेंथ की वैल्यू 18.3 सेंटीमीटर है, विड्थ है हमारे पास 14.60 सेंटीमीटर है। आप इसका एरिया मालूम करें। एरिया कैसे मालूम करते हैं, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आंसर आ गया। अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें हमने डील कैसे करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने मल्टीप्लीकेशन में रूल पढ़ा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, आप लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टोटल 3 है। यहाँ पे कितने हैं, टोटल 4 है। तो आप कम किसके पास है, 3 है ना, तो इसका मतलब है आप आंसर को 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे। तो 3 डिजिट्स तक मैंने इसको 267 तक राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। तो आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप वहां तक उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं कि जितनी भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनमें से देखते हैं सबसे कम किसके पास है। इसी तरह 1.4 है, यहाँ पे वो कहते हैं 4 आपको वैल्यूज दिए हैं, कहते हैं इन सबको सम करें, ठीक है। इनको सम करके आंसर को राउंड ऑफ करें। मैंने सारी वैल्यूज को सम कर लिया। अब आंसर मेरे पास ये आया 20.445, ठीक है। कैलकुलेटर के जरिए इन सबको सम कर लीजिएगा। अब इसमें कितने मैंने डिजिट्स लेने हैं वो देखते हैं। आपको याद है हमने देखा था कि जो अगर आप सम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने किस चीज को देखना था, आपने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखना था कि आपके पास इशारे के बाद सबसे कम डिजिट्स किसके पास है। यहाँ पे इशारे के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे इशारे के बाद भी 3 है, यहाँ पे इशारे के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो सबसे कम किसके पास है, इसके पास है। यहाँ पे 2 है, तो लीस्ट कितने हैं, इशारे के बाद 1 है। तो मैं इस नंबर को वहां तक राउंड ऑफ करूंगी जहाँ पे इशारे के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगी, 20.4 ले लूंगी। तो ये आज का टॉपिक था। इंपॉर्टेंट किस परस्पेक्टिव से, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाएंगे, इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। तो उस परस्पेक्टिव में आपको ये रूल्स माइंड में रखने पड़ेंगे, इनको याद करना पड़ेगा। ओवरऑल हमारे पास ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।